lecture, we will discuss the adult health nursing unit second, intraoperative care. Intraoperative care क्या होता है? It refers to the care given to a patient during the surgical procedures inside the operation theater. Operation theater के अंदर क्या है? एक पेशेंट को क्या है सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, उसकी केयर की जाती है, दैट इज द इंट्राऑपरेटिव केयर. It begins when the patient enters the and ends when the patient is transferred to the recovery room. ये कब शुरू होता है? जब पेशेंट क्या है ओपी के अंदर एंटर करता है, और ये कब खत्म होता है? जब पेशेंट क्या है रिकवरी रूम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू मेंटेन एसेप्टिक एनवायरनमेंट, एसेप्टिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करना जिसकी वजह से इन्फेक्शन या कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या है स्प्रेड ना हो. टू इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी अंडर द एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट की सेफ्टी प्रोवाइड करना, क्योंकि एनेस्थीसिया में क्या है पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता है, तो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना हमारी इंश्योरिटी होती है. देन नेक्स्ट क्या है? असिस्ट द सर्जन एंड एनेस्थेटिक ड्यूरिंग द सर्जरी. सर्जरी के दौरान सर्जन को और एनेस्थेटिक्स को क्या है असिस्ट करना, मॉनिटर करना और रिकॉर्ड करना सारी वाइटल साइंस को पेशेंट की को, एंड देन प्रिवेंट करना कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ब्लीडिंग, शॉक एंड इन्फेक्शन. लाइक व्हाट इज अ ऑपरेशन थिएटर? ऑपरेशन थिएटर क्या होता है? ये एक स्पेशल रूम होता है और स्टेराइल रूम होता है जिसके अंदर एक सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है टू कैरी आउट द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस बाय सर्जन्स एंड एनेस्थेटिक्स एंड नर्सेस. ये क्या है? ऑपरेशन थिएटर क्या है? एक हॉस्पिटल के अंदर एक स्टेराइल रूम होता है जिसके अंदर ऑपरेशन किया जाता है सर्जिकली, एंड एसेप्टिक टेक्निक का यूज किया जाता है सर्जन्स के द्वारा, एनेस्थेटिस्ट के द्वारा एंड नर्स के द्वारा. So what is the organization and the physical setup of operation theater? That is important because ये क्वेश्चन पूछ जाता है, ये PYQ है. What is the organization and physical setup? एक ऑपरेशन थिएटर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, उसका फिजिकल सेटअप कैसा होना चाहिए. तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि ऑपरेशन थिएटर कितने टाइप्स में डिवाइड. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सर्जरी. ये भी PYQ है, टाइप्स पूछे थे कि कितनी टाइप की सर्जरी होती है. एक होती है माइनर सर्जरी, एक होती है मेजर सर्जरी. मेजर सर्जरी में क्या होता है? जो सर्जरीज होती हैं जैसे कि हार्ट की एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स की जो सर्जरी होती है दैट इज अकर इन द मेजर सर्जरी. तो सर्जरीज लाइक हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी एंड एब्डोमिन सर्जरी. माइनर सर्जरी जो क्या है नॉर्मली होती है जैसे कि सूचरिंग करना, ड्रेसिंग करना, बायोप्सी करना, एक्सेस ड्रेनेज. सूचरिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर. सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड ऑन द एसेप्सिस. एसेप्सिस मतलब स्टेरिलिटी पे. एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है फिर सेप्टिक टेक्निक का यूज करना. सेप्टिक मतलब वो इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड सर्जरीज जैसे कि एप्सिस, गैंग्रीन एंड इन्फेक्टेड वुंड्स. सेकंड क्या है? एसेप्टिक जो कि क्लीन सर्जरी के लिए जैसे ऑर्थोपेडिक, कार्डियक, आई, न्यूरो, इसमें क्या है एसेप्टिक टेक्निक का यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट बेस्ड ऑन द स्पेशलिटी. किस किस स्पेशलिटीज के बेसिस पे जैसे कि जनरल सर्जरी होगी, ऑर्थोपेडिक्स फॉर द बोन, न्यूरो सर्जरी फॉर द ब्रेन नर्व्स के, ENT OT इट मींस आई, नोज एंड थ्रोट, ऑप्थेल्मिक OT फॉर द आई, ये ENT में ईयर है. Cardiac OT for the heart, obstetric and gynec OT for the pregnant women या फिर normal women के लिए, यूरोलॉजी OT for the urinary bladder. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिटी एंड वर्कलोड मैनेजमेंट. एक होता है डेडिकेटेड OT, एक होता है मिक्स्ड OT. डेडिकेटेड OT जो कि परमानेंटली असाइन किया जाता है एक स्पेशलिस्ट के द्वारा फॉर द कार्डी, जैसे कि कार्डियक OT. मिक्स्ड OT जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में क्या है वो सर्जरीज करते हैं, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द मॉडर्न डिजाइन कॉन्सेप्ट. एक होती है कन्वेंशनल OT, एक होता है मॉड्यूलर OT. कन्वेंशनल OT जो कि स्पेशली डिजाइन की जाती है फॉर द बेसिक स्टेराइजेशन एंड द नेचुरल एयर फ्लो. मॉड्यूलर OT जिसके अंदर क्या है जो मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है सेटअप्स को, डिजाइन को क्या है एडवांस तरीके से बिल्डअप किया है, जैसे कि इसमें हीपा फिल्टर्स यूज की जाती हैं, लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम्स, एंटी माइक्रोबियल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लोरिंग होती है और कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी प्रेशर्स, ये सब क्या है इसमें प्रेजेंट होता है. अब हमको देखना है कि OT को कैसे डिजाइन करें. हाउ कैन आई डिजाइन OT? सबसे पहले उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए.
ओटी की लोकेशन क्या है, सेपरेटेड क्वाइट एंड क्लीन एरिया पे होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर ना ही कोई शोर हो उस एरिया पे और सेपरेट हो, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। अवे फ्रॉम द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से दूर होना चाहिए, क्योंकि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या है, पेशेंट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, तो उस एनवायरमेंट से दूर होना चाहिए। जनरल वार्ड से दूर होना चाहिए और ट्रैफिक जोन से दूर होना चाहिए। डायरेक्टली असेस वो किसके साथ होना चाहिए, जो ओटी है वो डायरेक्टली असेस होना चाहिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट के, सर्जिकल आईसीयू के एंड सर्जिकल वार्ड के, क्योंकि हमको पेशेंट को क्या है शिफ्ट करना रहता है, तो हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं इन वार्ड्स में। देन नेक्स्ट, लोकेटेड ऑन द सेम फ्लोर एज CSST, जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, या फिर कनेक्टेड बाय स्टेराइल लिफ्ट के द्वारा क्या है ये सेम फ्लोर में लोकेटेड होना चाहिए। नाउ वी गो फॉर द जोनिंग सिस्टम्स ऑफ ओटी। ओटी को क्या है 4 जोन के अंदर क्या है डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है प्रोटेक्टिव जोन, ऐसी एंट्री एरिया जिसमें क्या है वेयर द आउटसाइड कंटेमिनेशन इज मिनिमाइज्ड, उसके बाहर क्या है कंटेमिनेशन बहुत कम है, जैसे कि पेशेंट रिसीविंग एरिया, वेटिंग रूम फॉर द स्टाफ एंड स्टाफ चेंज रूम। ठीक है, दैट इज अ प्रोटेक्टिव जोन। क्लीन जोन, सेकेंड जोन क्या है क्लीन जोन, जो है इंटरमीडिएट एरिया बिटवीन द प्रोटेक्टिव एंड स्टेराइल जोन। इट मीन्स सबसे हमारी जो आउटर सबसे होती है हमारी प्रोटेक्टिव जोन, देन उसके बाद होती है इधर स्टेराइल जोन। इधर प्रोटेक्टिव जोन और स्टेराइल जोन्स के बीच में क्या है एक जोन प्रेजेंट होती है क्लीन जोन। प्रोटेक्टिव जोन, क्लीन जोन एंड स्टेराइल जोन। तो क्लीन जोन विच इज द कनेक्शन बिटवीन द प्रोटेक्टिव एंड द स्टेराइल जोन। ठीक है, इसके अंदर क्या है प्री ऑपरेटिव रूम होते हैं, एनेस्थेटिक इंडक्शन रूम होते हैं, रिकवरी रूम होते हैं एंड स्टोर फॉर क्लीन एंड लिनन। नेक्स्ट वी गो फॉर द स्टेराइल जोन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पर क्या है ऑपरेशन ऑलरेडी होना है, जिधर सर्जिकल साइट्स को क्या है ओपन किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, सूचरिंग की जाएगी, उस एरिया को बोलते हैं स्टेराइल जोन। इसमें ऑपरेशन रूम होता है, स्क्रब एरिया होता है और स्टेराइल स्टोर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, सूचर्स एंड ड्रग्स। देन नेक्स्ट क्या है डर्टी जोन, जो कि क्या है फॉर द डिस्पोजेबल सॉलिड मटेरियल्स एंड वेस्ट। ऐसा जोन जिसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, जो कंटेमिनेटेड मटेरियल्स हैं, वेस्ट है, उनको क्या है डिस्पोज किया जाता है, जो कि सॉलिड इंस्ट्रूमेंट रूम हो गया है, डिस्पोजेबल एग्जिट कॉरिडोर हो गया, फिर डर्टी यूनिट हो गया। ठीक है, तो मेनली क्या है इसके अंदर 4 जोन्स में क्या है ओटी को डिवाइड किया है। फर्स्ट जोन विच इज अ प्रोटेक्टिव जोन, सेकेंड जोन विच इज अ क्लीन जोन, एंड थर्ड जोन विच इज अ स्टेराइल जोन, एंड फोर्थ जोन विच इज अ डर्टी जोन। ठीक है, डर्टी जोन के अंदर क्या है हम बीएमडब्ल्यू वेस्ट को क्या है सेग्रीगेट करेंगे, डिस्पोज करेंगे सॉलिड मटेरियल को। स्टेराइल में क्या है जहाँ पर ऑपरेशन होना है मेन एरिया। ठीक है, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव जोन जिधर क्या है जो पेशेंट्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं, अटेंडर्स हैं, वो क्या है बैठे रहेंगे उधर। क्लीन जोन उस एरिया जहाँ पर क्या है पेशेंट को लेके आते हैं, और जहाँ पर क्या है जो नर्स है क्या है एंट्री करती है, वाइटल्स लेती है, उस एरिया को बोलते हैं क्लीन जोन। ठीक है, here we go for the ऑपरेशन रूम डिजाइन। ऑपरेशन रूम की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, उसकी शेप क्या होनी चाहिए, प्रोबेबली रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर होना चाहिए, जिसकी वजह से हम डेड कॉर्नर्स को अवॉइड कर सकें। और स्पेशल सर्जरीज के लिए जैसे न्यूरो, ऑर्थो, कार्डिक, उसके लिए लार्जर एरिया की ज़रूरत होगी इन ऑपरेशन थिएटर, बिकॉज उसमें क्या है बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स को हमको रखना होता है। देन डोर वाइड होना चाहिए, ऑटोमेटिकली स्लाइडिंग होना चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या है उसको कंटेमिनेटेड ना कर सके, रिड्यूस द एयर टर्बुलेंस भी रिड्यूस हो सके। वॉल एंड फ्लोर्स क्या है सीमलेस होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, नॉन पोरस होने चाहिए। देन नेक्स्ट, कॉर्नर्स क्या है शुड बी कवर्ड एंड नॉट शार्प फॉर इजी क्लीनिंग। ठीक है, here we go for the ventilation and the कंडीशनिंग कैसे होनी चाहिए उस ओटी रूम में। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि एयर जो फ्लो है वो आउटवर्ड होना चाहिए फ्रॉम ओटी, इनवर्ड नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हम कंटेमिनेटेड एयर को क्या है प्रिवेंट कर सकते हैं कि बाहर से कोई भी एयर नहीं आएगी अंदर, बल्कि अंदर से बाहर जा सकती है। ठीक है, तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होना चाहिए। लेमिनर एयर फ्लो हम यूज करेंगे, जिसमें यूनि डायरेक्शन में ही सिस्टम्स में क्या है एयर फ्लो होगा। देन एयर एक्सचेंज, देन हम ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिड एयर वो हीपा वायरस, एयर फिल्टर के लिए हीपा वायरस यूज करेंगे हाई एफिशिएंसी का। देन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इतना होना चाहिए कोटी के अंदर। देन नेक्स्ट क्या है सेफ्टी मेजर्स।
सेफ्टी मेजर्स में क्या है, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, मेडिकल गैस सप्लाई सिस्टम्स, सीसीटीवीज, इन्फेक्शन कंट्रोल, हैंड हाइजीन स्टेशंस, सेपरेट द स्टीराइल एंड डर्ट मटेरियल्स। तो इन सबको क्या है, अलग अलग एरियाज में क्या है होना चाहिए, और इन सेफ्टीज को क्या है अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज ओटी के अंदर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो उसके लिए हमको पहले प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए इन चीज़ों को क्या है पहले से ही रेडी रखना चाहिए। देन वी गो फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ ओटी डिजाइन। ओटी डिजाइन के प्रिंसिपल्स क्या है, एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए जिसके हम कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सकें। जोनिंग एंड ट्रैफिक कंट्रोल, स्टेराइल चीज को भी यूज करना है, इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल को यूज करना है, डर्टी फ्लो को क्या है हटाना है। देन एसेसिबिलिटी जैसे कि इजी मूवमेंट द पेशेंट एंड द स्टाफ इक्विपमेंट। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेफ्टी, सेफ्टी फॉर द पेशेंट एंड इक्विपमेंट सेफ्टी होनी चाहिए। देन अडेप्टेड फॉर द डिफरेंट सर्जरीज, ऐसा फ्लेक्सिबल ओटी होना चाहिए। ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिव टीम, ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारा ओटी कैसे डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, वन सेकेंड। देखो इसमें था ऑर्गेनाइजेशन, कैसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, फिजिकल सेटअप होना चाहिए हमारा ओटी का, क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन, पहले टाइप बता दिया ओटी की, देन ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, फिजिकल सेटअप मैंने आपको बता दिया। हियर वी गो फॉर द स्टाफिंग ऑफ द ओटी। तो इंट्रा ऑपरेटिव टीम में कौन कौन होने चाहिए, सर्जन्स, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, स्क्रब नर्स, सर्कुलेटरी नर्स एंड ऑपरेशन रूम टेक्निक्स। ठीक है। अगर मैं आपको पीवाईक्यूज की बात करूं तो सर्कुलेटरी नर्स एंड स्क्रब नर्स में डिफरेंस पिछले साल पूछा था, तो यू हैव टू know about that, what is a scrub nurse and what is the work of scrub nurse and what is the functions of scrub nurse and the circulatory nurse। एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सर्जन्स क्या होते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस को डिटरमाइन करने के लिए, एक्सप्लेन द रिस्क एंड बेनिफिट्स एंड इन्फॉर्म द कंसेंट। मतलब सर्जन्स वो होते हैं जो डिसीज को डायग्नोस करते हैं पहले, एंड देन क्या है उसके रिस्क बेनिफिट्स को क्या है एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को, और कंसेंट साइन कराते हैं। देन स्क्रबनर्स क्या है, जो क्या है प्रिपेयर करती हैं सप्लाईज को एंड इक्विपमेंट्स को इन स्टेराइल फील्ड। स्क्रबनर्स क्या है, स्टेराइल फील्ड के अंदर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज को क्या है प्रिपेयर करती है फॉर द सर्जरी। एंड द सर्कुलेटरी नर्स क्या करती है, रेस्पॉन्सिबल होती है एक सेफ इन्वायरमेंट को बनाने में, और हर एक एक्टिविटीज को क्या है करने में, मैनेज करने में इन द स्टेराइल फील्ड। एनेस्थेलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो एनेस्थीसिया देते हैं एक पेशेंट को, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ पेन को रिलीव करते हैं। तो what is the difference between the circulatory and the staff nurse, that is important, and PYQ you have to do this firstly, because आप PYQ स्टार्टिंग से करोगे तो बहुत अच्छे से आप लास्ट में प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। एंड एट द एंड मैं आपको सारे PYQs के PDF भी दे दूंगी और एक लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैं सारे PYQs को आपको सॉल्व कराऊंगी। देन स्क्रब नर्स क्या है, जो कि स्टेराइल फील्ड के अंदर वर्क करती है और डायरेक्टली सर्जन्स को असिस्ट करती है। ठीक है, जो डायरेक्टली सर्जन को असिस्ट करती है और स्टेराइल फील्ड में वर्क करती है, दैट इज अ स्टेराइल स्क्रब नर्स। और सर्कुलेटरी नर्स क्या है, जो सर्कुलेट करती है, ठीक है, जो स्टेराइल फील्ड के बाहर वर्क करती है और मूव अराउंड फ्रीली। ठीक है। स्टेरिडी, ये क्या है, रिमेन स्क्रब्ड होती है, गाउन एंड ग्लव्स वगैरह पहन के रखती है। ये स्क्रब्ड नहीं होती क्योंकि ये स्टेराइल फील्ड के बाहर वर्क करती है, तो उनको वियर करने की, ऊंची ड्रेस, मास्क की जरूरत नहीं होती है। तो रूल क्या है, कि डायरेक्टली असिस्ट करती है सर्जन को एक स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने के लिए, सुचरिंग, स्पॉन्जेस एंड द सप्लाईज, इन सबकी सप्लाईज के लिए। देन सर्कुलेटरी नर्स का वर्क क्या है, रोल क्या है, ये पूरे ओवरऑल एनवायरनमेंट को क्या है मैनेज करती है, और स्क्रब नर्स को जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा चीज़ों को भी सप्लाई करती है, और ये क्या है विदाउट टचिंग द स्टेराइल इन्वायरमेंट्स क्या है स्क्रब नर्स की हेल्प करती है। इसमें क्या स्टेराइल टीम मेंबर्स वर्क एट द ऑपरेशन टेबल विद द सर्जन्स। ये नॉन स्टेराइल टीम मेंबर्स होते हैं जो कि क्या है एनवायरमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन में सप्लाईज करते हैं, पेशेंट की सेफ्टी करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक पीवाईक्यू कवर। एक एमसीक्यू भी कवर कर लेते हैं जो पिछले साल पूछा था, कि ऐसी कौन सी नर्स है जो स्टेराइल होती है, और वो स्टेराइल के मतलब स्टेरिलिटी के प्रोसेस को क्या है हेल्प करती है। मतलब ऐसी नर्स जो स्टेराइल होती है और
ऑपरेशन थिएटर के अंदर वर्क करती है, स्टेराइल टेक्निक को फॉलो करती है, दैट इज अ स्क्रब नर्स। ठीक है, सर्कुलेटरी नर्स स्टेराइल नहीं होती है। ठीक है, here we go for the staffing. स्टाफिंग, सर्जिकल स्टाफ क्या है? सर्जिकल स्टाफ सर्जन्स एंड ऑपरेटिव सर्जन्स होते हैं, एनेस्थेटिक टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थेलॉजिस्ट होते हैं, असिस्टेंट सर्जन्स होते हैं। सर्जन्स वो होते हैं जो क्या है सर्जिकल टीम को क्या है लीड करते हैं और सर्जरी परफॉर्म करते हैं। असिस्टेंट सर्जन क्या है जो क्या बोलते हैं हेल्प करते हैं, सूचरिंग, रिट्रैक्टिंग, मतलब मेन सर्जन्स की हेल्प करते हैं असिस्टेंट सर्जन्स। एनेस्थेलॉजिस्ट क्या है जो कि क्या है एडमिनिस्टर करते हैं एनेस्थीसिया, पेन को रिलीव करते हैं, पहले वाइटल्स को मेजर करने के बाद उसके एयरवे को मैनेज करते हैं, देन पेन को कंट्रोल करते हैं। देन एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस क्या है एनेस्थीसिया मशीन को प्रिपेयर करते हैं, ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं एंड मॉनिटर करते हैं डिवाइस को, और असिस्ट करते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। हम स्टाफ नर्स की बात करें जिसके अंदर 3 स्टाफ नर्स आते हैं, 4 स्टाफ नर्स आते हैं, जिनके बारे में मैं 2 के बारे में आपको बता चुकी हूँ, दैट इज स्क्रब नर्स, सर्कुलेटरी नर्स, ओटी इंचार्ज एंड द रिकवरी रूम एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्स। स्क्रब नर्स क्या है जो कि स्टेरिलिटी को मेंटेन करती है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को क्या है वो सप्लाई करती है और डायरेक्टली सर्जन्स को असिस्ट करती है, अरेंज द स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट। ये पोस्ट ऑपरेटिव नर्स क्या है, ये क्या है पेशेंट को रिसीव करती है सर्जरी के बाद, उसके वाइटल्स को मेंटेन करती है और उसके पेन को कम करती है एंड डिटेक्ट करती है पूरी कॉम्प्लिकेशंस जो आ रही हैं। ओटी इंचार्ज क्या है वो इंश्योर करती है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, उसकी क्वालिटी को कम करना, सुपरवाइज करना ओवरऑल ओटी एक्टिविटीज को, प्रिपेयर करना ड्यूटी रोस्टर्स को एंड देन कोऑर्डिनेट करना सर्जन्स एंड एनेस्थेटिस्ट के साथ। सर्कुलेटरी नर्स क्या है जो कि स्टेराइल फील्ड के बाहर वर्क करती है और इंश्योर करती है पेशेंट की आइडेंटिटी को, कंसेंट को, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करती है और क्या है उसकी जरूरतों को पूरा करती है। देन नेक्स्ट क्या है टेक्नीशियन एंड द सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ क्या है ओटी टेक्नीशियन हो गया, CSST स्टाफ हो गया, मतलब सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग क्लीनिंग स्टाफ हो गया, पोर्टर ऑर्डरली स्टाफ हो गया। ओटी टेक्नीशियन जो कि क्या है प्रिपेयर करता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, ओटी को प्रिपेयर करता है फॉर द सर्जरी और स्टेराइजेशन को अरेंजमेंट करता है इंस्ट्रूमेंट्स की, उनको स्टेराइल करने के बाद। CSST स्टाफ क्या है जो सप्लाई स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स को सप्लाई करता है विद ड्रैप गाउन्स एंड द पैक्स में। पोर्टर या फिर ऑर्डरली मतलब ये क्या है ट्रांसपोर्ट करता है पेशेंट को, उसके इक्विपमेंट्स को एंड स्पेसिमेन टू लैब। ठीक है, जो भी हमने उसके डायग्नोसिस के लिए जो भी स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया है उसको क्या है लैब में ट्रांसफर करता है पोर्टर। एंड हाउसकीपिंग क्लीन स्टाफ क्या है कि इन्वायरमेंट को क्लीन करता है जिसकी वजह से क्या है कंटेमिनेशन ना हो पाए और जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो स्प्रेड ना हो। तो ये ओटी की हाइजीन को मेंटेन करता है, इन्वायरमेंट को क्लीनिंग करता है एंड वेस्ट को मैनेज करता है। स्टाफिंग का रेशियो क्या होना चाहिए प्री ऑपरेटिव रूम में? एक स्क्रब नर्स, एक सर्कुलेटरी नर्स, एक सर्जन, एक असिस्टेंट सर्जन, एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, एक एनेस्थेटिक टेक्नीशियन। रिकवरी रूम के अंदर एक नर्स होनी चाहिए फॉर द एवरी 2 पेशेंट, 2 पेशेंट को एक नर्स हैंडल करेगी। ओटी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक नर्स इंचार्ज होनी चाहिए, 2-3 टेक्नीशियंस एंड हाउसकीपिंग पोर्टर जो कि स्पेसिमेंस को क्या है ट्रांसफर करेंगे। Here is a flow diagram. You can understand what is a staff nurse, anesthesia sections क्या है, general surgeons क्या है. Next we go for the duties and responsibilities in nurse in OT. मतलब OT के अंदर nurse की responsibilities and duties क्या है, that will be covered in the another lecture. So thank you so much for this.